प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक दूसरा टॉपिक आपका जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है क्रिस्टलोग्राफी का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल की संरचना, यूनिट सेल या स्पेस लेटाइस, यूनिट सेल या स्पेस लेटाइस के संदर्भ में हम आज थोड़ा सा देखने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल संरचना को समझने से पहले आपने क्रिस्टल की जो जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो पहले जानना जरूरी है। फेस क्या होते हैं, इंटरफेशियल एंगल और सॉलिड एंगल वगैरह, और एजेस क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ सिमेट्री क्या होती है, इनकी सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो जरूरी है जानना, वो आप पढ़ चुके हैं। और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपने इससे पहले की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपने जानने का हमने प्रयत्न किया कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है। तो किसी भी क्रिस्टल की जो फेस है उस फेस को उसका जो 3 डायमेंशन यदि हमें रूप बनाना हो, फॉर्म बनाना हो या कोई डायग्राम बनाना हो, त्रिआयामी 3 डायमेंशन, तो आपको ऐसे 3 या 4 अक्षों की कल्पना करनी होती है। 3 या 4 ऐसे काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करनी होती है जो अलग अलग तलों में होती हों। उनको आप उन्हीं रेखाओं को, उन्हीं काल्पनिक अक्षों को आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या क्रिस्टलीय अक्ष आप उसको कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो उसी पर आधारित है। तो खनिज जो होते हैं, जितने भी खनिज पढ़ोगे आप, ये खनिज के जो क्रिस्टलीय रूप हैं उन सबको पढ़ने के लिए आपको इन क्रिस्टलों की संरचनाओं या उनकी जो यूनिट सेल, ये जो एकांक सेल उसका या जो लेटाइस है उसका, स्पेस लेटाइस है, उसको आपको जानना होता है, समझना होता है। तो खनिज प्रायः क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें अणु, परमाणु और आयन एक दूसरे से रासायनिक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं। तो उन खनिज, इसीलिए उनका जो है वो केमिकल कंपोजिशन होता है, क्योंकि उनमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उनका, उनके जो एटम्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट होती है। तो जो उनके अणु हैं, परमाणु है, आयन है, वो एक दूसरे से बंधों द्वारा, केमिकल बॉन्डिंग्स द्वारा, रासायनिक बंधों द्वारा वे आपस में बंधे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की आकृति उसकी आंतरिक संरचना से ही निर्धारित की जाती है, और यही आंतरिक संरचना किससे बनेगी, उन्हीं अणु, परमाणु या आयनों के रासायनिक बंधों द्वारा बनेगी। तो किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की आकृति उसकी आंतरिक संरचना से ही निर्धारित की जाती है। सभी क्रिस्टलीय पदार्थ एक निश्चित त्रिआयामी यूनिट सेल के बने होते हैं। तो सभी क्रिस्टलीय पदार्थ जितने भी हैं वो उनके जो 3 डायमेंशन, जो उनके जो रूप हैं, वो इन्हीं रासायनिक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। जो यूनिट सेल, जिसको कि एकांक इकाई, इसकी एकांक सेल या जो यूनिट सेल है उसके बने होते हैं। और जो यूनिट सेल वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके व्यवस्थित समूहन से ही क्रिस्टलों की रचना होती है। तो ये जो यूनिट सेल है वो एक सबसे छोटी इकाई है, और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, परिबद्ध होकर कोई भी जो क्रिस्टल है वो बनता है। तो यदि परमाणु अथवा आयनों को हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनके किसी एक इकाई में
विन्यास को हम लेटाइस या पॉइंट सिस्टम हम कहते हैं। तो स्पेस लेटाइस या पॉइंट सिस्टम यानी कि बिंदु विधि या स्पेस लेटाइस आप उसको कहते हैं कि यदि परमाणु अथवा आयनों को हम किसी बिंदु द्वारा डॉट द्वारा बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनके किसी एक यूनिट में इकाई में विन्यास को स्पेस लेटाइस या पॉइंट सिस्टम कहते हैं। और इकाई के त्रिआयामी स्वरूप के कारण उसकी तीनों दिशाओं के किनारों के आधार पर किसी भी तल का निरूपण किया जाता है। इसीलिए इन्हें ए, बी और सी तीन अक्ष माना गया है और इन अक्षों के बीच का कोण अल्फा, बीटा या गामा होता है। इससे पहले क्रिस्टलोग्राफी जो एक्सिस का हमने डायग्राम बनाया था उसमें आपने ए, बी, सी तीन एक्सिस बनाए थे और उनके बीच का जो कोण अल्फा और बीटा गामा होता है उसको आपने दर्शाया था। तो इन इकाइयों के त्रिआयामी स्वरूप के कारण उनकी तीनों दिशाओं के किनारों के आधार पर किसी भी तल का निरूपण किया जाता है। इसी कारण इन्हें एबीसी अक्ष माना गया है और इन अक्षों के बीच का कोण जो है वो अल्फा, बीटा और गामा कहलाता है। इस प्रकार जो मूल यूनिट सेल है वो 6-7 प्रकार के होते हैं जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं। पहला है क्यूबिक बोला जाता है, दूसरे को टेट्रागोनल, तीसरा है हेक्सागोनल, चौथा है ऑर्थोरोम्बिक, पांचवा मोनोक्लिनिक, छठा ट्राइक्लिनिक। इन्हीं को हम क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल समुदाय के नाम से भी इन यूनिट सेल्स को आप जानते हैं। पहला क्यूबिक या आइसोमेट्रिक सिस्टम, दूसरा टेट्रागोनल सिस्टम, तीसरा हेक्सागोनल, चौथा ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसको कहते हैं घनीय समुदाय। और यह है चतुष्कोणीय समुदाय, यह है षटकोणीय समुदाय, यह ऑर्थोरोम्बिक को आप हिंदी में विषम अक्षीय भी कहते हैं। फिर है मोनोक्लिनिक एकनताक्ष और ट्राइक्लिनिक यानी त्रिनताक्ष। ये यूनिट सेल या ये क्यूबिक सिस्टम है। और इनके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं वो भी यहाँ देखिए आगे हमने लिखे हैं A1 इक्वल टू B या A2 या A3 या हम इसको C भी कहते हैं। ABC या A1 A2 A3 से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और इनके बीच का जो एंगल है, कोण है, वो आप देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके अभिलंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं अल्फा, बीटा और गामा डिग्री। उसी तरह से जो चतुष्कोणीय समुदाय या टेट्रागोनल सिस्टम है उसमें A इक्वल टू A1 नॉट इक्वल टू C बराबर नहीं है और इनके बीच जो कोण है वो अल्फा, बीटा और गामा वो 90 डिग्री है। उसी तरह से हेक्सागोनल जो सिस्टम है षटकोणीय समुदाय उसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। चौथा जो एक्सिस है वो 120 डिग्री का है। उसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह से मोनोक्लिनिक सिस्टम इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू बीटा 90 डिग्री। फिर उसी तरह से त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो है वो आपका A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर या जो यूनिट सेल या स्पेस लेटाइस है इसको आप इस प्रकार से पढ़कर आप जानने का प्रयास करेंगे। इनके जो PDF के नोट्स हैं वो भी हम आपको डालेंगे जिससे पढ़ के आपको और क्लियर होगा। तो ये आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर या यूनिट सेल या स्पेस लेटाइस की आप इस प्रकार इसमें बात करेंगे। तो जो मूल यूनिट है वो 6-7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे भी आपने देखा है क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है,
ट्राइक्लिनिक्स यूनिट सेल इनके नाम दिए गए हैं। प्रत्येक प्रकार के यूनिट सेलों में एक या अधिक प्रकार का आणविक विन्यास पाया जाता है। इसी विन्यास के आधार पर उनके मूल सेल यानी प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और आपका बेस सेंटर्ड ये तीन तरह के आपको मिलेंगे। तो प्रत्येक प्रकार के यूनिट सेलों में एक या अधिक प्रकार का आणविक विन्यास पाया जाता है और इसी विन्यास के आधार पर उनके मूल सेल यानी प्रिमिटिव, अंग केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड और आपका फलक केंद्रित यानी बेस सेंटर्ड अथवा आधार केंद्रित फेस सेंटर्ड, चार प्रकार हो सकते हैं। फेस सेंटर्ड भी हो सकता है चौथा प्रकार, फेस सेंटर्ड भी ये जो हो सकता है विन्यास, है ना। तो जो वैज्ञानिक एक जियोलॉजिस्ट हुआ है ब्रेविस, वैज्ञानिक हुआ है एक ब्रेविस, एक साइंटिस्ट का नाम है ब्रेविस। तो वैज्ञानिक ब्रेविस ने क्रिस्टलों में पाए जाने वाले लेटाइस में लगभग 14 प्रकार की संभावनाएं बताई है। 14 ब्रेविस ने 14 प्रकार की जो लेटाइस है, स्पेस लेटाइस वो बताई है। उसी को ब्रेविस लेटाइस के नाम से भी ये जाना जाता है। उनको डिटेल से आगे